सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने आज का सुंदर दिन दिखाया है। प्रभु ने आज की सुंदर सुबह दिखाई है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमें संभाल कर रखता है। वो हर समय, हर घड़ी, हर पहर हमारी रक्षा करता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु की कृपा से ठीक हैं। प्रभु ने आपको संभाल कर रखा है। आप खुशी में हैं, आप शांति में हैं, आप तंदुरुस्ती में हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र हाथ आपके सिर के ऊपर बना रहा। उस खुदा ने पूरा रात्रि के समय में संभाल कर रखा और आज की सुंदर सुबह दिखाई है। आज का सुंदर दिन दिखाया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। भाई और बहनों, हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है। वो हर रोज, हर समय हमारी रक्षा करता है और हमें संभाल कर रखता है। हर एक दुख से, हर एक परेशानी से, हर एक प्रॉब्लम से, हर तरह की मुसीबत से हमारा परमेश्वर हमें बचा कर रखता है। जितने भी इस दुनिया में दुख आए हुए हैं, इस जगत में दुख आए हुए हैं, रोग आए हुए हैं, परमेश्वर उन रोगों से भी बचा कर रखता है। तो भाई और बहनों, हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। तो आओ हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी बलशाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका ही नाम पवित्र है मेरे प्रभु। धरती के ऊपर, आसमान के नीचे प्रभु आपका ही नाम पवित्र है प्रभु। राजाओं की राजा, 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 प्रभुओं के प्रभु, प्रभुओं के प्रभु, प्रभुओं के प्रभु, प्रभुओं के प्रभु। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी महिमा, आपकी महिमा प्रभु। तारीफ राजा, तारीफ राजा, तारीफ राजा, तारीफ राजा, तारीफ राजा, तारीफ राजा, तारीफ। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु। जय जयकार हो, जय जयकार हो। अल्फा और ओमेगा प्रभु आपकी महिमा हो। अल्फा और ओमेगा प्रभु आपकी महिमा हो मेरे प्रभु जी। परम प्रधान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। धरती और आसमान को बनाने वाले, सूरज चांद सितारों को बनाने वाले प्रभु आपका धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु जी। हम अपनी आंखों से जो कुछ देखते हैं मेरे प्रभु, ये सब कुछ आपका ही बनाया हुआ है मेरे परमेश्वर। हम अपनी आंखों से जो कुछ देखते हैं, ये सब कुछ आपका ही बनाया हुआ है मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु जी। आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमें आज का दिन दिखाया है मेरे प्रभु जी। कई लोग मेरे प्रभु, कितने वो भाई बहन मेरे परमेश्वर प्रभु जी रोगों में हैं, बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं और मेरे प्रभु अनेक तरह की बुरे हालातों में है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमें संभाल कर रखा है। आपने हमें मेरे प्रभु जी, आपने रक्षा की है, संभाल कर रखा है प्रभु जी। आपने मदद की है प्रभु जी। आज का सुंदर दिन दिखाया है। कई लोग आज का दिन नहीं देख पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमें परमेश्वर संभाल कर रखा और आज का दिन दिखाया मेरे प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। हम आपका ही धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग परमेश्वर है। आप महिमा के योग परमेश्वर है प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो मेरे प्रभु जी। थैंक यू जीसस मेरे प्रभु, हमें संभालने के लिए प्रभु जी। आपने सब भाई बहनों को संभाल कर रखा प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपकी जय जयकार हो प्रभु।
आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमारी धन्यवाद की पेट को सुना। प्रभु आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। भाई और बहनों, वो जीवित खुदा जिस खुदा ने हमें आज़ाद किया है, उस परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो हमें बहुत प्रेम करता है। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो हमें बहुत प्रेम करता है। तो आओ हम वचन पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जूतो। भाई और बहनों, आज प्रभु हमसे ये बात करता है, आपसे बात करता है, भाइयों से बात करता है, बहनों से, बच्चों से, बुजुर्गों से प्रभु आज बात करता है। प्रभु कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, आज़ादी के लिए आज़ाद किया है। मसीह ने हमें आज़ाद किया है। भाई और बहनों, हम आज़ाद हो चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं। हम गुलाम नहीं हैं, हम किसी पाप के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि मसीह ने हमें आज़ाद किया। हम गुलाम थे, पहले गुलाम थे, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया है। मसीह ने अपना लहू बहाकर उस गुलामी को तोड़ दिया है। मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें मोल खरीद लिया है। मसीह ने हमारा मोल चुका दिया है। हम मसीह के लहू के द्वारा मोल खरीदे गए हैं। तो हम अब गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। मसीह के लहू के द्वारा हम आज़ाद हैं। हम पाप की गुलामी में नहीं हैं, हम कर्जे की गुलामी में नहीं हैं, हम श्राप की गुलामी में नहीं हैं, हम बीमारी की गुलामी में नहीं हैं, हम मुसीबत की गुलामी में नहीं हैं। भाई और बहनों, मसीह ने आज़ादी के लिए हमें आज़ाद किया है कि हम सदा के लिए आज़ाद रहें। ये नहीं कि 10 दिन के लिए या महीने के लिए या साल के लिए या 10 साल के लिए, नहीं, लाइफ टाइम के लिए मसीह ने हमें आज़ाद किया है। पूरी जिंदगी के लिए मसीह ने हमें आज़ाद किया है कि हम आज़ाद रहें, पूरी जिंदगी हम आज़ाद रहें और प्रभु का धन्यवाद करें। स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। इसी में स्थिर रहो। इसी स्वतंत्रता में हमें क्या रहना है? स्थिर रहना है, मजबूत रहना है। ये ना हो कि जो आज़ादी मसीह ने हमें दी है, उस आज़ादी को हम खो बैठें। खोने का मतलब क्या है? मसीह ने हमें क्या किया है? पाप से आज़ाद किया है। तो अगर हम दोबारा पाप करते हैं, दोबारा गुनाह करते हैं, दोबारा ऐसे काम करते हैं जो वचन के खिलाफ हैं, तो हम दोबारा गुलामी में जा चुके हैं। हम दोबारा गुलामी में जा रहे हैं अगर ऐसा काम करते हैं तो। मसीह के आने से पहले, मसीह में आने के पहले कोई भाई दारू पीता था, तो मसीह में आने के बाद उसने दारू छोड़ दी, ड्रिंक करनी छोड़ दी। अगर 10 साल के बाद वो फिर ड्रिंक कर रहा है तो वो दोबारा गुलामी में जा चुका है। वो अब आज़ाद नहीं, वो दोबारा गुलामी में जा चुका है। जिस गुलामी में खुदा ने छुड़ाया था, उसी गुलामी में वो दोबारा जा चुका है।
अगर कोई भाई तंबाकू लगाता है, जो पहले लगाता था, मसीह में आने के पहले लगाता था वो तंबाकू, मसीह में आने के बाद वो उसने तंबाकू लगाना छोड़ दिया और 10 साल के बाद वो फिर तंबाकू लगाना शुरू कर दिया उसने, तो वो गुलामी में जा चुका है, वो आज़ाद नहीं है। मसीह ने उसको आज़ाद किया था, लेकिन उस भाई ने आज़ादी को संभाल कर नहीं रखा, वो आज़ादी में स्थिर नहीं रहा, वो स्वतंत्रता में स्थिर ना रहा, तो वो दोबारा गुलामी में जा चुका। प्रभु ने कहा व्यभिचार ना करना। अगर आप फिर भी व्यभिचार कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो आप गुलामी में जा चुके हैं। आप मुंह से गालियां निकाल रहे हैं, तो आप गुलामी में जा चुके हैं। आप बुरे काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं, तो आप गुलामी में जा चुके हैं। आप ठगी कर रहे हैं, किसी का हक खा रहे हैं, किसी का पैसा खा रहे हैं, तो आप गुलामी में जा चुके हैं। आपके पास स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता उस इंसान के पास है जो वचन के मुताबिक चलता है, जो पाप नहीं करता, किसी भी तरह का पाप नहीं करता। मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। मसीह ने तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। तो कुछ दिनों में ही तुम क्या हो गए, दोबारा गुलामी में चले गए। तो इसलिए प्रभु कहता है इसी में स्थिर रहो। स्वतंत्रता में क्या रहना है, स्थिर रहना है। स्वतंत्रता में स्थिर रहना है। और लिखा है और दास्तव के जुए में फिर से न जूतो। दास्तव का मतलब पहले जो गुलामी का जुआ था, उस जुए में फिर से दोबारा से नहीं जाना, उस जुए के नीचे दोबारा से नहीं दब जाना। जिस जुए के नीचे से खुदा निकाल कर यहाँ तक लेके आया। अगर आप पाप करते हैं, आप बुराई करते हैं, तो आप दोबारा उसी बोझ के नीचे, उसी जुए के नीचे दोबारा से क्या हो जाते हो, दब जाते हो। तो मसीह ने इसीलिए तुम्हें नहीं बुलाया कि 10 साल आज़ाद रह के दोबारा आप गुलामी करो। नहीं, मसीह ने पूरी जिंदगी के लिए, जितने दिन तुम धरती के ऊपर रहो उतने दिन क्या करो, स्वतंत्रता के साथ रहो और आज़ादी पाओ और परमेश्वर की महिमा करो और छुटकारे से रहो। तो इसलिए भाई और बहनों, ध्यान से चलना है, देखकर चलना है कि हम कहीं गुलामी में फंस ना जाएं, हम बुरी आदतों में फंस ना जाएं, हम नशे में फंस ना जाएं, बुरी बातों में फंस ना जाएं। तो इसीलिए मसीह ने तुम्हें आज़ाद किया, तो आज़ादी में बने रहो, आज़ादी में स्थिर बने रहो। अब आपके हाथ में आज़ादी है, तो आज़ादी को संभाल कर रखो। आपके हाथ में है, आज़ादी में चलना है या गुलामी में चलना है। आज़ादी में चलोगे तो अच्छा जीवन पाओगे, खुशी मिलेगी। गुलामी में चलोगे तो दुख मुसीबत आएगी। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार चलो, आराधना प्रार्थना करो और परमेश्वर का पैर रखो दिल में कि हमारा खुदा हमें देखता है। तो आप कभी भी गुलामी में नहीं जा पाओगे। आप प्रभु की महिमा करते रहोगे और प्रभु आपको बढ़ाता जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको 30, 60, 100% आशीष और बरकत दे। आओ दुआ करेंगे। धन्यवादो 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 मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु, जो आज आपने वचन दिया है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्रभु, आपने कहा है मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र के इसी में स्थिर बने रहो और दोबारा से दास्तव के जुए में से फिर से ना जूतो। हाँ मेरे प्रभु,
मेरे खुदावंद आपने आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है मेरे प्रभु जी। आपने आज़ाद रहने के लिए हमें आज़ाद किया है मेरे प्रभु जी। आज का वचन जितने भाइयों ने, बहनों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने सुना है प्रभु जी, वो भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग मेरे प्रभु जी इन वचन के द्वारा चलने वाले बन जाए मेरे प्रभु। अगर किसी के जीवन में दोबारा से कोई गुलामी आई है प्रभु, तो प्रभु इस वचन के द्वारा वो गुलामी से आज़ाद हो जाए मेरे प्रभु जी। नशे से आज़ाद हो जाए, बुराई से, व्यभिचार से, अनेक तरह की बुराई से वो आज़ाद हो जाए और आपका वचन ही उनको आज़ाद करे भाई बहनों को मेरे प्रभु जी। और आपका वचन बदल के रख डाले मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर प्रभु, आज का वचन भाई बहनों के जीवन में 30, 60, 100% आशीष लेके आए प्रभु जी। कृपा करना, दया करना। और मेरे प्रभु दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, मेरे खुदावंद सब भाई बहनों को संभाल कर रखना, हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक कष्ट मुसीबत से प्रभु। हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, इस दुनिया में, इस जगत में मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, जो रोग बहुत तेजी से फैल रहा है मेरे प्रभु जी, वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, आई फ्लू का वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है मेरे प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर ये वायरस खत्म होने पाए मेरे प्रभु जी। और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, सब भाई बहनों को आप संभाल कर रखना मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, बच्चों के ऊपर जो पढ़ाई करते हैं बच्चे मेरे प्रभु जी, उनको संभाल कर रखना। ये आई फ्लू का प्रभु वायरस बच्चों के ऊपर अटैक ना करने पाए, उनकी आंखों के ऊपर अटैक ना करने पाए मेरे प्रभु जी, और भाइयों की आंखों में अटैक ना करने पाए मेरे प्रभु जी। आप अपने बच्चों को संभाल कर रखें मेरे परमेश्वर प्रभु, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को संभाल कर रखें मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु जी, जितने भी आपका नाम लेते हैं उनके ऊपर दुख का कोई अधिकार नहीं, उनके ऊपर किसी भी रोग का कोई अधिकार नहीं, किसी भी मुसीबत का कोई अधिकार नहीं। उन भाई बहनों के, बच्चों के ऊपर प्रभु सिर्फ आपका अधिकार है प्रभु जी। मेरे पिता, मेरे प्रभु जी, मेरे खुदावंद, आपका पवित्र लहू परमेश्वर आपके बच्चों के आंखों के ऊपर लगाते हैं परमेश्वर प्रभु जी। ये आई फ्लू का रोग एकदम से ही खत्म होने पाए मेरे परमेश्वर। अगर किसी के भाई बहन के आंखों के ऊपर ये रोग आया है तो हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये रोग, ये वायरस जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से ये रोग जाए अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त ये रोग जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी। आप चंगा कर दीजिए प्रभु, कृपा कर दीजिए। और मेरे प्रभु जी, पेट के रोग जाएं यीशु मसीह के नाम से, आप पेट के रोगों को चंगा कर दीजिए प्रभु, आंखों के रोगों को चंगा कर दीजिए, नाक के रोग को चंगा कर दीजिए प्रभु जी, सिर के रोग को चंगा कर दीजिए प्रभु जी, दिमाग के रोग को चंगा कर दीजिए मेरे परमेश्वर। जिन भाई बहनों को भूलने का रोग है मेरे प्रभु, भूल जाते हैं, कोई भी सामान रखकर, कोई वस्तु रखकर भूल जाते हैं, वो प्रभु जी हम दुआ करते हैं उनकी माइंड मेमोरी मेरे प्रभु उत्तेजित होने के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। माइंड मेमोरी में मेरे प्रभु जी नई सामर्थ्य डाल दीजिए प्रभु, नई ताकत डाल दीजिए मेरे प्रभु जी। अभी इसी वक्त छू लीजिए प्रभु जी, माइंड मेमोरी को तेज कर दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, कि मेरे प्रभु भाई बहन भूलने ना पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, कानों में जितना भी दर्द होता है, रेशा बहता है कानों से, यीशु के नाम से वो रेशा बहना बंद हो जाए, कानों का दर्द चला जाए, कानों की बीमारी चली जाए यीशु के नाम में मेरे प्रभु। गले के रोग जाए यीशु मसीह के नाम में। मुंह में जितने पिंपल्स होते हैं यीशु के नाम से, मुंह के पिंपल्स यीशु के नाम से खत्म होने पाए मेरे प्रभु जी। मुंह में जितने पिंपल्स होते हैं यीशु के नाम से जाए परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्रभु, मुंह का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन जाए यीशु के नाम से, नजले का इन्फेक्शन जाए, एलर्जी जाए, खारिश जाए, दाद जाए यीशु के नाम से, खुजली जाए यीशु के नाम से। ओ मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, पेट के रोग गायब हो जाए यीशु के नाम से, सूंडी की नाड़ियों को ब्लेस कर दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आंत के रोग जाए यीशु के नाम से, लीवर के रोग जाए यीशु के नाम से। ओ मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी,
दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर, गुर्दों के रोग जाएं यीशु के नाम से, फेफड़ों के रोग जाएं यीशु के नाम से। ओ मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, रसोलियाँ, गिल्टियाँ, कैंसर, ट्यूमर, गिल्टियाँ यीशु के नाम से गायब होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। गिल्टियाँ, रसोलियाँ, ओ मेरे परमेश्वर, पत्थरियाँ यीशु के नाम से जाए, पत्थरियों का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, रसोलियों का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, पानी की रसोली खुर जाए यीशु के नाम से, खून की रसोली खुर जाए यीशु के नाम से। ओ यीशु के नाम से गिल्टियाँ गायब होने पाए, गले की गिल्टियाँ गायब होने पाए यीशु के नाम से, बाह की गिल्टियाँ गायब होने पाए यीशु के नाम से। ओ मेरे परमेश्वर, पेट की गिल्टियाँ गायब होने पाए यीशु के नाम से। जितनी भी गर्भ के अंदर गिल्टियाँ यीशु के नाम से जाए, गर्भ के अंदर जितनी भी गिल्टियाँ यीशु के नाम से जाए, रसोलियाँ जाए यीशु के नाम से, रसोलियाँ जाए यीशु के नाम से, रसोलियाँ गायब हो जाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। गर्भ के अंदर से, बच्चादानी के अंदर से रसोलियाँ गायब होने पाई यीशु के नाम से, ट्यूमर जाने पाई यीशु के नाम से, सारी दुष्ट अंधकार वैरिकाल की शक्तियाँ निकल जाए यीशु के नाम से, सारी दुष्ट की शक्तियाँ उखड़ जाए यीशु के नाम से और दूर चली जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, आप चंगा करें, छू लीजिए मेरे परमेश्वर। कमर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से, घुटनों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम से, नाखूनों की एलर्जी जाए, नाखूनों की एलर्जी जाए, नाखूनों में जितना भी रेशा बनता है, नाखून दर्द होते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो एलर्जी जाए यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त वो एलर्जी जाए मेरे प्रभु, मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर प्रभु, आप छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए प्रभु जी। थायराइड का रोग जाए यीशु मसीह के नाम से, थायराइड का रोग कैंसल होने पाए यीशु के नाम से, मिर्गी का रोग जाए यीशु मसीह के नाम से, मिर्गी का जिनको दौरा पड़ता है यीशु के नाम से वो चंगे हो रहे हैं अभी इसी वक्त, हील हो रहे यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त। दौरे के मरीज चंगे होने पाए यीशु के नाम से। ओ मेरे प्रभु, जिनको बुरी आदत लगी हुई है नशे की, वो नशे की आदत छूटने पाई यीशु के नाम से, नशा जाने पाई यीशु के नाम से, नशा गायब होने पाई यीशु के नाम से, तंबाकू का नशा जाने पाई यीशु के नाम से, अनेक तरह का नशा टूटने पाई यीशु के नाम से। नशे में गुलाम करने वाली दुष्ट की शक्ति छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर छू लीजिए प्रभु। घर में गरीबी के श्राप टूटने पाई यीशु के नाम से, घर में गरीबी के श्राप टूटने पाई यीशु के नाम में। जिनके पास घर नहीं है, नया घर बन जाए यीशु के नाम में। जिन भाई बहनों के पास नया घर नहीं है, नया घर बन जाए यीशु के नाम में। जिनका पैसा रुका हुआ है, पैसा आने पाए यीशु के नाम से, पैसा आने पाए यीशु के नाम से। जो दुकान खोलना चाहते हैं, जो दुकान खुलने पाए यीशु के नाम से, नई शॉप खुलने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, रुके हुए काम बनने पाए यीशु के नाम से, रुके हुए काम बनने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, जो बंद रास्ते हैं यीशु मसीह के नाम से खुल जाए मेरे प्रभु जी, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। जिन बहनों के पास बेटे की आशीष नहीं है, बेटे की आशीष मिले यीशु के नाम से, बेटे की आशीष मिले यीशु के नाम से, बेटे की आशीष मिले यीशु के नाम से, बेटे की आशीष मिले यीशु के नाम से। बहनें ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। जिन भाइयों के पास काम नहीं है, उनको नया काम मिलने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। जो नौकरी चाहते हैं, उनको नौकरी मिलने पाए यीशु के नाम से। जिन भाई बहनों की शादी नहीं हो रही, शादी के ऊपर लगे हुए सारी बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। शादी के ऊपर लगे हुए बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। शादी के ऊपर लगे हुए सारी बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। प्रभु, आप ब्लेस कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए प्रभु। अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से ब्लेस कर दीजिए प्रभु जी। आप बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर है मेरे प्रभु जी। आप बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर है मेरे प्रभु। आप चंगा करें मेरे परमेश्वर, सब भाई बहनों को चंगा करें मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावंद, आपका कृपा वाला हाथ, आपका दया वाला हाथ सब भाई बहनों के ऊपर बना रहे प्रभु जी। आप मदद कर दीजिए, आप दया कर दीजिए। आपका अनुग्रह मेरे परमेश्वर सबके ऊपर बना रहे प्रभु। आज का दिन खुशी परा हो, शांति परा हो, आशीष परा हो मेरे प्रभु। सब भाई बहनों को, बच्चों को
को संभाल कर रखो, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप मदद करें, कृपा करें मेरे परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना है, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। दुआ प्रार्थना बेनती को हम मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।